लड़की है उसके साथ जो गैंग रेप हुआ है, उसके बाद जो कंटिन्यूअस कास्ट एट्रोसिटी वहाँ पे चल रहा है, जो कास्ट बेस्ड सेक्सुअल वायलेंस हुआ है, और अभी भी लगातार वहाँ पे जिस तरीके से यूपी की सरकार बार बार वहाँ पे ठाकुरों को शील्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे बार बार दलित जो वहाँ पे गांव है वहाँ पे बार बार वायलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और हाथरस में जो दलित पीड़ित जो फैमिली है उनके साथ सॉलिडरिटी में हम लोग खड़े होते हैं जेएनयू की तरफ से। इसके बाद मैं आती हूँ कि जेएनयू में पिछले 6 महीने से यहाँ पे यूनिवर्सिटी को लॉकडाउन किया गया है, और किस हालातों में इस यूनिवर्सिटी के अंदर लॉकडाउन हुआ था ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आप सभी को पता है, सर्कुलर ला के डराया गया था स्टूडेंट्स को कि आपका मेस बंद हो जाएगा, आप खाली कर दीजिए, और एक डरावने मौके में स्टूडेंट्स मजबूरी से इस यूनिवर्सिटी को छोड़ जाने में मजबूर हुए थे। उसके बाद हमने देखा कि पूरे देश भर में कि कोरोना के चलते सरकार ने यही सही समझा उनके हिसाब से कि लॉकडाउन पूरे देश में किया जाए, लेकिन हमें सबको पता है कि वो लॉकडाउन और उसका प्लानिंग कितना खोखला है। आज हम आपके सबके सामने हैं क्योंकि कुछ महीनों बाद उस लॉकडाउन को अनलॉक में बदलना पड़ा, लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है कि आज के दिन यहाँ खड़े होकर जब बार्स ओपन हो चुके हैं, सबसे पहले तो यही ओपन हुआ था, जब स्विमिंग पूल ओपन हो चुके, शॉपिंग मॉल ओपन हो चुके, लेकिन 6 महीने से जो हमारी एकेडमिक्स और रिसर्च है उस पर ताला लगा के ये वाइस चांसलर यहाँ पे बैठे हुए हैं। एमएचए गाइडलाइंस लाता है अगस्त के महीने में कि आप धीरे धीरे फेज वाइज में आप एंट्री रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, और उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी में डिसीजन लेके आप फेज वाइज एंट्री चालू कीजिए। वो जब गाइडलाइंस आया, सबसे पहले जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन ने एक फ्रेमवर्क देके एक लेटर लिखा जेएनयू प्रशासन को कि हम मानते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में 8000 स्टूडेंट्स है, उसमें भी हमें पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स डे स्कॉलर्स है, तो बाकी जो रेसिडेंट यूनिवर्सिटी है, मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस यूनिवर्सिटी आर रेसिडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। तो हमने बोला कि आप एक फ्रेमवर्क बनाइए जहाँ पे प्रायोरिटी बेस्ड, और उससे प्रायोरिटी में आपको जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के स्टूडेंट, जो एससी एसटी ओबीसी के स्टूडेंट्स और जो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स, उनको आपको प्रायोरिटी, सबसे पहले पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी देके मेडिकल प्रोटोकॉल फॉलो करवा के, इन कैंपस कोविड टेस्टिंग करवा के, क्वारंटाइन फैसिलिटीज देके उनको कैंपस में वापस बुलाइए। क्योंकि हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद ऐसे सेक्शन से आते हैं कि वो लोग अपने घर बैठे वाईफाई यूज करके, लैपटॉप यूज करके काम कर सकते हैं। यहाँ पे जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं हमारे कैंपस में, एक बार हम लोगों को सोचना चाहिए कि कैंपस में रहते हुए ही उनको इतना डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, तो जब वो लोग बाहर है तो किस तरीके से वो लोग अपने एकेडमिक को डिसकंटिन्यू करने की हालात में हो चुके हैं। हर दिन हम लोगों को डिस्ट्रेस कॉल मिले हैं इसके कि हम लोग कैंपस वापस आना चाहते हैं, नहीं तो हमें ड्रॉप आउट करना पड़ेगा। और पिछले 15 दिनों में ऐसे आंकड़े आए हैं, मैं जिस स्कूल से हूँ, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से, और बाकी लोगों ऑफिस बेयरर्स के पास भी ऐसे आंकड़े हैं कि स्टूडेंट्स मजबूरी में ड्रॉप आउट किए हैं, क्योंकि वो लोग ये डिसीजन ले लिए कि हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि बिना कैंपस में रहे अपना एकेडमिक्स को अनलॉक का पार्ट चल रहा है, पर ये कैंपस नहीं खुल रहा है। इस कैंपस में अभी भी लॉकडाउन है, और लॉकडाउन किन चीज़ों पे है? लॉकडाउन हमारे हॉस्टल्स के रूम्स में है, लाइब्रेरीज में है, लैब में है। लॉकडाउन है इस कैंपस में फ्री मूवमेंट में, लेकिन लॉकडाउन किस चीज़ों में नहीं है ये भी गौर करने वाली बात है। वर्कर्स का रिट्रेचमेंट हुआ, उस टाइम ऑफिशियल्स को काम करने में, वर्कर्स को काम से निकालने में कोई लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन अगर नहीं है तो इस चीज़ में नहीं है कि फंड्स का मिसमैनेजमेंट कैसे करना है, ये सोचने में कोई लॉकडाउन नहीं है। अगर जो लोग कैंपस में हैं वो लोग देखे होंगे इस कैंपस में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या घटिया से घटिया हाल हो रहा है। वहाँ पे एड ब्लॉक के टी पॉइंट से एक और दिशा में लाइट्स लगाई गई, सुंदर सुंदर लाइट्स, पर जहाँ पे हैलोजन लाइट्स की जरूरत है वहाँ पे नहीं लगाया जा रहा है, और एक्सीडेंट का एक स्कोप बढ़ता जा रहा है इस कैंपस में। जिस फंड्स का मिसमैनेजमेंट का आज न्यूज़ में रिपोर्ट भी आया है कि किस तरीके से लाइब्रेरीज के फंड्स में ज़बरदस्त तरीके से घटाया गया है, और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत, सिक्योरिटी का जितना खर्चा एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ाया गया है। और सिक्योरिटी का काम क्या है? साइक्लॉप्स के बहुत सारे लोग हैं, सिक्योरिटी का काम क्या है इस कैंपस में?
हम ही लोगों से अपना आई कार्ड पूछ ले। अगर रात को 9 बजे से बाद घुस रहे तो बोले कि आप कहाँ थे, आप कहाँ गए थे, आप क्यों इतना लेट आ रहे हैं। हम इस कैंपस के स्टूडेंट्स हैं, हम जब मर्जी जाएंगे, जब मर्जी आएंगे। जब लॉकडाउन चल रहा था हम सारे नियमों का पालन किए हैं। वाइस चांसलर या साइक्लॉप्स ऐसा नहीं बोल सकते कि स्टूडेंट्स पैंडेमिक के रूल्स को नहीं मान सकता। हमें एकदम पता है पैंडेमिक के रूल्स क्या है और उसका मानना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। वाइस चांसलर नहीं समझता उसको अपनी जिम्मेदारी, लेकिन हम उसको अपना जिम्मेदारी समझ के हर एक रूल्स को निभाए। लेकिन जब आज पूरे देश में अनलॉक हो रहा है तब ये कैंपस, इस कैंपस में को तालाबंदी नहीं तोड़ा जा रहा है इस कैंपस का। और इस पढ़ाई में एक इफेक्ट हो रहा है, आप सभी को पता है। पहले वक्ता भी बोले और हम सब जूझ रहे हैं इस चीज़ से। दिसंबर में मेरा एमफिल का सबमिशन है, दिसंबर में 6 महीने का एक्सटेंशन मिला था और बोला जा रहा है अब दिसंबर में सबमिट कीजिए। ऑनलाइन लाइब्रेरी भी नहीं चल रहा है। ये जो ऑनलाइन का पूरा रट लगा रखे हैं, ऑनलाइन लाइब्रेरी नहीं चल रहा है। वीसी को अपील है कि पहले वो अब ठीक कर ले, फिर हम लोगों को सलाह दे कि हम ऑनलाइन पढ़े या ना पढ़े, पर पहले आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कीजिए। और कौन से तबके के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। अगर ये चलता रहा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स डी रजिस्टर करेंगे, रिसर्च के स्टूडेंट्स, बहुत सारे बीए एमए के स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट करने में मजबूर होंगे। और ये ड्रॉप आउट रेट कौन से सेक्शन से आएगा? ये महिलाओं का होगा, ये दलितों का होगा, ये वो आदिवासी स्टूडेंट, वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स का ड्रॉप आउट होगा, ये गरीब तबके के स्टूडेंट्स का होगा। इनके जो लोग बैठे हैं इस कैंपस में उनका कुछ नहीं बिगड़ने जा रहा है। लेकिन जो तबके के स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स के लिए इस कैंपस में एक बहुत लंबा आंदोलन लड़ा है पिछले ही सेमेस्टर फी हाइक के खिलाफ, उनको फिर से पुश किया जा रहा है कि वो कैंपस छोड़ के जाए। लगातार एक के बाद एक नया तिगड़मबाजी किया जा रहा है कि इस कैंपस में जो एक स्पेस महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, गरीब तबकों के स्टूडेंट्स के लिए बना है, उस स्पेस को हर दिन किस तरीके से उसको ख़त्म किया जाए। और हम आज कैंपस में लॉकडाउन हटाने के लिए ये आंदोलन लड़ रहे हैं और ये उस तबके के स्टूडेंट्स के लिए, शिक्षा के लिए, रिसर्च के लिए, एक बेहतर समाज की लड़ाई लड़ने के लिए ये आंदोलन लड़ रहे हैं। लास्ट में एक अपील के साथ मैं अपना बात ख़त्म करूँगी। ये साइक्लॉप्स जो हर रोज हम लोग का आई कार्ड मांगता है, ये अपील है कि हम बंद करें। अब साइक्लॉप्स कोई होता ही नहीं है जिन्हें हमें बताने की जरूरत है हम कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। साइक्लॉप्स का काम है कि वो हमारे पीछे पीछे घूम के हमारा फोटो और वीडियो बनाए। कोई स्टूडेंट कहीं जाके पोस्टर लगा रहे हैं तो तुरंत फोटो आता है, तुरंत उनके व्हाट्सएप ग्रुप में जाता है, फलाना पोस्टर यहाँ पे लगा है, फलाना चीज़ यहाँ पे लगा है। तो इस साइक्लॉप्स को तो जवाब देना हम बंद करें, अपना आई कार्ड जमा करना इस गेट पे बंद करें और इस आंदोलन को एक नए चरण पे ले जाने की ज़रूरत है कि ताकि सारे स्टूडेंट जो इस व्यवस्था से डिप्राइव्ड हो रहे, इस ऑनलाइन सो कॉल्ड ऑनलाइन एजुकेशन तो हो नहीं रहा है कुछ, बट जो भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हो रहा है, वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस शुरू किया है, उसमें इसको बंद किया जाए, कैंपस वापस से खुले और एक एजुकेशन और रिसर्च का माहौल इस कैंपस में वापस बने। और इसके लिए ढाबे खुलने का आंदोलन भी हम लड़ेंगे। इस कैंपस में जो फंड्स मिसमैनेजमेंट हो रहा है भयानक तरीके से, उसके खिलाफ भी लड़ेंगे और हॉस्टल्स के ताला तोड़ने के लिए और स्टूडेंट्स को घुसाने के लिए भी लड़ेंगे। शुक्रिया।